अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज हमारा डिटर्मिनर्स के ऊपर फर्स्ट एमसीक्यूज़ का सेशन है जिसमें हम 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने डिटर्मिनर्स को डिटेल के साथ समझा, उसकी टाइप्स को समझा, उसके रूल्स को देखा और कल भी हमने एक 35 एमसीक्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल एक एक्टिविटी की थी लेक्चर के साथ ही। लेकिन आज का जो सेशन है ये डेडिकेटेडली एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस सेशन है, एक एक्टिविटी बेस्ड सेशन है जिसमें हम 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रिकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ भी आएंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है दैट इज़ डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड। येस आई हैव डैश। तो इसमें दो ब्लैंक्स हैं और नीचे ऑप्शंस में हर ऑप्शन के अंदर दो दो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या है कि पोस्ट कार्ड बेसिकली एक आइटम के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है, एक चीज़। डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड या डू यू हैव सम पोस्ट कार्ड। तो ये पहला जो ऑप्शन है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और जो सेकंड ऑप्शन है उसको हम जो सेकंड इसका पोर्शन है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब ये बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई पोस्ट कार्ड है, ठीक है। तो अब एक के हवाले से एक पूछा जा रहा है, सम जो है दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर मोर देन वन, ठीक है। ये जैसे और ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, जैसे गिव मी सम शुगर, गिव मी सम मनी, ठीक है, गिव मी सम डिटेल्स, गिव मी सम इंफॉर्मेशन। तो ज़्यादातर सम जो है ये अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ होता है, या अगर ये काउंटेबल के साथ यूज़ हो तो फिर ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है। जैसे देयर वर सम पीपल या सम बॉयज़, ठीक है, यू नो सम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एनी का जो ऑप्शन है ये हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। सो दिस मीन्स के ए बी सी इसमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे कि ए बी और सी में से हम कौन सा ऑप्शन लें। अच्छा, अब येस आई हैव डैश, आई हैव डैश, आई हैव सम, आई हैव नन या आई हैव वन, ठीक है। अगर येस है तो फिर नन नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो येस कह रहे हैं तो आई हैव नन का मतलब है नहीं, मेरे पास नहीं है। तो फिर यहाँ पे अगर होता है ना कि नो आई हैव नन, तो फिर फिर हम ये वाला ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेते। तो ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद सम एंड वन। तो अब चूँकि यहाँ पे हमने सम को नहीं सेलेक्ट किया था, वाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पोस्ट कार्ड। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, येस आई हैव वन। तो अगर मैं इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ूँ तो डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, येस आई हैव वन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, साथ ही साथ आप मुझे लाइव चैट में मुझसे पहले भी आप सॉल्व कर सकते हैं या आप अपना आंसर दे सकते हैं और फिर उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका ठीक था या गलत था। और एट द एंड ऑफ द सेशन फिर आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, रेगुलर कमेंट्स में, कि आपके आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स बने। अच्छा, शी शोड डैश कंसर्न फॉर हर स्टेप डॉटर। शी शोड अ लिटिल कंसर्न, फ्यू कंसर्न, लिटिल कंसर्न या सम कंसर्न। अब अ लिटिल और द लिटिल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको 3 मिनट का एक क्लिप था जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था, उसको आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। अब लिटिल जो है ये बेसिकली नेगेटिव कॉनोटेशन में शो होता है। लिटिल मतलब बहुत थोड़ा, और अ लिटिल थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो शी शोड अ लिटिल कंसर्न फॉर हर स्टेप डॉटर, ठीक है। अब सम इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सम एक तरह से कह लें कि इनडेफिनिट में, या मतलब एक वेग सिचुएशन में, कि शी शोड सम कंसर्न्स। अगर कंसर्न्स होता तो फिर हम मे बी सम को कंसिडर कर लेते, बट द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज दैट शी शोड अ लिटिल कंसर्न फॉर हर स्टेप डॉटर, कि उसने अपनी सौतीली बेटी के लिए थोड़ा सा कंसर्न जो था वो शो किया। उसके बाद ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं। डिड डैश राइट विद माई पेन व्हेन आई वॉज अवे। डिड सम, डिड एनी वन, डिड समवन और डिड नन। अब नन और सम तो आ नहीं सकते, ठीक है। सो एनी वन या समवन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो एनी वन जो है ये हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते, वाई, बिकॉज एनी वन जो है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, बट हेयर ही इज़ आस्किंग अबाउट समवन पर्टिकुलर, ठीक है, जिसने उसका पेन यूज़ किया हो। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर इज समवन। डिड समवन राइट विद माई पेन व्हेन आई वॉज अवे, ठीक है। डिड समवन, एनीवन का मतलब होता है कोई भी, और समवन कोई ऐसा खास बनता है जिसने कोई काम किया हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पे एनीवन और समवन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि समवन जो है ये एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी लड़का आ जाए, कोई भी लड़का, ठीक है, एनीवन कैन कम, कोई भी आ सकता है। अच्छा, तो अगर मैं कहता हूँ कि समवन विद एक्सपीरियंस कैन कम,
ठीक है। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पर्टिकुलर कर रहा हूँ। अच्छा, ऑल द बॉयज़ वेंट टू द बीच बट ओनली डैश कुड स्विम। सारे लड़के जो थे वो बीच पर गए, लेकिन कुछ बच्चे थे जो स्विमिंग कर सकते थे। ओनली फ्यू, ओनली लिटिल, ओनली आ फ्यू या ओनली द लिटिल। सो ऑल द बॉयज़ वेंट, ठीक है। लिटिल जो है ये बेसिकली अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ होता है, और फ्यू जो है ये यूज़ होता है किसके लिए, काउंटेबल के लिए। तो अब बॉयज़ की बात हो रही है तो जो है यहाँ पर हम लिटिल तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू यूज़ करेंगे या आ फ्यू यूज़ करेंगे। अब फ्यू अगर यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन में होगा, और आ फ्यू का मतलब कि बहुत थोड़े, मतलब थोड़े बहुत बच्चे ऐसे थे कि जो स्विम भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव के गए तो सारे, लेकिन बट ओनली फ्यू कुड स्विम, बट ओनली फ्यू कुड स्विम के बहुत थोड़े बच्चे थे जो वहाँ पे स्विमिंग कर सकते थे। तो नेगेटिव कॉनोटेशन में जब यूज़ करते हैं तो फिर हम सिंपल फ्यू यूज़ करते हैं। सो ऑल द बॉयज़ वेंट टू द बीच बट ओनली फ्यू कुड स्विम। अच्छा, देयर आर डैश कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर द पोल्यूशन इज़ नॉट growing fast. There are any countries, there are most countries, there are many countries और there are much countries. तो much नहीं लगा सकते क्योंकि much जो है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, ठीक है। most इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि most सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और ये हम तभी यूज़ करते हैं कि जब आपके पास कोई कंपैरिजन करने के लिए कोई मौजूद हो, ठीक है। और एनी हम इसलिए लगा सकते क्योंकि एनी जो है दैट इज़ मोस्टली यूज टू स्टार्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा, देयर आर मैनी कंट्रीज, देयर आर many countries in the world where the population is not growing fast. अच्छा, there was dash accident near dash market this morning. There was an accident, there was an accident. तो अब यहाँ पे an वाला ऑप्शन क्या है, एक ही ऑप्शन है। There was an accident near the market this morning. So this was an easy question. Option C is the correct option. Okay. Question number 7 की तरफ मूव करते हैं। One of the students of the class writes dash dates on dash blackboard every day. There one of the students of the class writes the dates, ठीक है, और आ डेट्स इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि डेट्स है, प्लूरल है, तो आर्टिकल हम इसके साथ नहीं लगा सकते। तो द वाले जो तीनों ऑप्शन हैं इनमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब डी ऑप्शन को हम इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैक बोर्ड के साथ एन नहीं आ सकता। तो दो ऑप्शन बच गए, बी और सी। तो यहाँ पे चूंकि एक खास ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी भी ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखना शुरू कर देता है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैक बोर्ड विच इज़ इन देयर क्लास। सो दिस मीन्स के वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स द डेट्स on the blackboard every day. So option B is the correct option. Okay, moving to the next question. Dr. Allama Iqbal was dash more famous philosopher than a politician. Allama Iqbal was dash. Allama Iqbal was a more famous philosopher, the more famous philosopher, और एन और नन। तो हमने कल जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा हम जो है वो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। सो अल्लामा इकबाल वाज द मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन, कि वो ज़्यादा एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो क्या थे, ज़्यादा वो एक फिलोसोफर थे। अल्लामा इकबाल वाज द मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन, ठीक है। अच्छा, डैश हायर यू गो डैश कोल्डर इट गेट्स। तो वेरी सिंपल, द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स, ठीक है। तो ये अगेन वही सेम रूल रिपीट हो गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा। उसके बाद द एग्स आर सोल्ड बाय डैश, द एग्स आर सोल्ड बाय अ डजन, द डजन, एंड डजन और नन। तो एन तो आ नहीं सकता, ठीक है। द एग्स आर सोल्ड बाय अ डजन, ठीक है, कि एक दर्जन के हिसाब से। द डजन नहीं हो सकता क्योंकि हम किसी खास दर्जन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। द एग्स आर सोल्ड बाय अ डजन के जो अंडे हैं वो एक दर्जन के हिसाब से दर्जन के हिसाब से वो फरोख्त किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। डैश डॉक्टर सेज इट इज़ डैश होपलेस केस, ठीक है। द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस, ठीक है। द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस, द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस, ठीक है। द डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। लास्ट मंथ वी वेंट टू सी डैश नेशनल बुक फेयर विद आवर टीचर। लास्ट मंथ वी वेंट टू सी सम नेशनल बुक फेयर, एन नेशनल बुक फेयर, द नेशनल बुक फेयर और अ नेशनल बुक फेयर, ठीक है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। तो जैसे द फैज़ मेला, ठीक है। तो पर्टिकुलर इवेंट की बात करें तो फिर इसके साथ क्या होगा, लास्ट मंथ वी वेंट टू सी द नेशनल बुक फेयर विद आवर टीचर, ठीक है। आ नहीं हो सकता क्योंकि हम इसको जो है वो
इनडेफिनेट नहीं बना सकते, दैट इज़ अ डेफिनेट के मतलब एक कोई ख़ास बुक फेयर है जिसका नाम है नेशनल बुक फेयर। सो द नेशनल बुक फेयर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। उसके बाद वी बॉट डैश बुक्स, वी बॉट मच बुक्स, मच नहीं आ सकता क्योंकि मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है। वी बॉट सम बुक्स, यस हो सकता है। वी बॉट एनी बुक्स, नो एनी भी नहीं हो सकता। वी बॉट द लिटिल बुक्स, द लिटिल भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट वी बॉट सम बुक्स, वी बॉट सम बुक्स। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 14 की तरफ। डैश ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स वाइल द अदर्स वर ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक है, डैश ऑफ देम, मच ऑफ देम, some of them, any of them or the little of them. So the correct option is that some of them were story books. ठीक है, कि उसमें से कुछ जो थी वो स्टोरी बुक्स थी, while the others और बाकी जितनी भी थी they were of the general knowledge. So B is the correct option. Dash man who is wearing dash white cap is my neighbor. ठीक है, a man, the man, yes the man who is wearing a white cap या the white cap. ठीक है, the man who is wearing a white cap, the man who is wearing a white cap is my neighbor, the man who is wearing a white cap is my neighbor. अच्छा, the man who is wearing a white cap is my neighbor. अच्छा, dash of the two sisters is married, both of the two sisters. ठीक है, अगर both होता तो फिर यहाँ पे आर आता, both of the two sisters are married. ठीक, अगर दोनों की बात हो रही होती। every भी नहीं आ सकता, each of each of the two sisters is married या any of the two sisters is married. So the correct option is that each of the two sisters is married, each of the two sisters is married, कि दोनों में से एक जो है मतलब दोनों में से हर एक की शादी हुई हुई है, each of the two sisters is married. अच्छा, उसके बाद डैश ऑफ you should attend the conference, both of you should attend the conference, a little of you, एवरी, अगर एवरी हम नहीं लगा सकते क्योंकि अगर एवरी वन ऑफ यू तो फिर हम इसको ठीक लगा लेते। मैनी ऑफ यू भी नहीं आ सकता। सो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन इज दैट बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम, वी शुड इन्फॉर्म मैनी ऑफ देम, एवरी ऑफ देम, मच ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम, वी शुड इन्फॉर्म all of them, we should inform all of them. They have spent, question number 19, they have spent dash on their son's wedding, they have spent many, enough, each or the little. The correct option is that they have spent enough on their son's wedding, they have spent enough on their son's wedding. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डैश ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्जाम बिकॉज इट वाज इजी। सो इजी था तो सो दिस मीन्स के इनफ ऑफ द कैंडिडेट्स, फ्यूअर ऑफ द कैंडिडेट्स, ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पास देयर एग्जाम बिकॉज इट वाज इजी। ठीक है, तो आप मुझसे पहले भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, नीदर ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, नो ऑफ द, नन ऑफ द और मच ऑफ द। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें यहाँ पे नहीं पता कि डेडलाइंस जो हैं वो अगर तो दो हैं तो फिर तो हम कहेंगे कि नीदर ऑफ द डेडलाइंस इज मेट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्योंकि कंफर्म नहीं है, सो दिस मीन्स के नन ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, नन ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, नन ऑफ द डेडलाइंस इज मेट। अच्छा, उसके बाद कैन आई बोरो डैश शुगर, कैन आई बोरो मच शुगर, सम शुगर, अ लिटिल शुगर और अ फ्यू शुगर। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट कैन आई बोरो सम शुगर, कैन आई बोरो सम शुगर, कैन आई बोरो सम शुगर। अच्छा, उसके बाद विद दिस यू हैव लॉस्ट डैश चांस दैट यू हैड, विद दिस यू हैव लॉस्ट अ लिटिल चांस, द लिटिल चांस, लिटिल चांस और स्लाइड चांस। अब यहाँ पे अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल तीनों आ गए। ठीक है, अ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत पॉजिटिव मीनिंग में, और लिटिल का मतलब है बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा नेगेटिव मीनिंग में, और द लिटिल जो थोड़ा बहुत मौजूद था। सो दिस मीन्स के विद दिस यू हैव लॉस्ट द लिटिल चांस दैट यू हैड, कि आपके पास जो थोड़ा बहुत चांस मौजूद था वो भी आपने लॉस्ट कर दिया है। सो दिस मीन्स के ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद डैश पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, सेवरल पार्टिसिपेंट्स, much participants, the few participants or little participants. The correct option is several participants left the meeting in between. Dash man we saw turned out to be a thief. ठीक है, a man we saw, the man we saw, that man we saw और this man we saw. The correct option is the man we saw. ठीक है,
बेसिकली यहाँ पर मैन जो है दैट इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि वो जो बंदा हमने देखा था ना, दिस मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ खास बंदा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ही टोल्ड मी दैट डैश ब्लू वाज हर फेवरेट कलर। अ ब्लू, द ब्लू, दिस ब्लू और नन, द करेक्ट ऑप्शन इज द ब्लू, क्योंकि कलर्स के साथ हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ही टोल्ड मी दैट द ब्लू कलर वाज हर फेवरेट, द ब्लू वाज हर फेवरेट कलर। अच्छा, यू कैन पिक डैश ऑफ द टू, यू कैन पिक मैनी ऑफ द टू, मैनी नहीं आ सकता क्योंकि मैनी it is used for more than two, more of the two or either of the two, the correct option is that you can pick either of the two, के दोनों में से आप एक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। either is basically a determiner for the choice. Dash those students were punished. All those students, much those students, enough those students or some those students, the correct, yes, absolutely right, the correct option is option A, all those students were punished. उसके बाद डैश ऑफ द बॉयज़ वर प्लेइंग वाइल मैनी ऑफ देम आर स्टडिंग, ठीक है। डैश ऑफ द बॉयज़ आर प्लेइंग, यानी इफ मैनी ऑफ देम आर स्टडिंग, सो दिस मीन्स के सम ऑफ द बॉयज़ आर प्लेइंग वाइल मैनी ऑफ देम आर स्टडिंग, के थोड़े बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, बाकी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा, डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर समवेयर, anywhere, everywhere or nowhere, the correct option is that despite looking for her everywhere I could not find her, हर जगह मैंने उसको देखा लेकिन मुझे वो नहीं मिली। अच्छा, dash one of them has been invited, each one of them, every one of them और many one of them और much one of them, तो many और much तो आ नहीं सकते, हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं कि each one of them और every one of them। the correct option is that each one of them, कि we are talking about all the individuals। तो कल मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि each और every में फ़र्क ये होता है कि each जब आप जिक्र करते हैं तो बेसिकली आप जितनों को भी बुला रहे होते हैं ना, उनमें से हर एक को आप इंडिविजुअली मुराद ले रहे होते हैं, और every जो है ना, every is a general statement for all, so each one of them has been invited है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डैश ऑफ द पीपल हु केम हैव लेफ्ट, most of the people, many of the people or ever of the people or each of the people, the correct option is that most of the people who came, ठीक है, have left, most of the people who came have left। अच्छा, उसके बाद we need to do dash of work, much of work, a lot of work, more of work or some of work before the event starts, so this means before the event start we have to do a lot of work, yes, absolutely right, option B is the correct option। उसके बाद there are dash messages for you, there are none messages for you, there are no messages for you, there are much messages for you, there are little messages for you, the correct option is there are no messages for you। अच्छा, dash people who migrated here died in the floods, a few people who migrated here, few people, the few people, ठीक है, और every, कि जितने भी लोग जितने भी लोगों ने माइग्रेट किया वो सब के सब फ्लड में मर गया, सो दिस मीन्स कि द फ्यू पीपल, कि जो थोड़े बहुत लोग थे जिन्होंने माइग्रेट किया, द फ्यू पीपल हु माइग्रेटेड हियर डाइड इन द फ्लड्स, ठीक है। अच्छा, इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन डैश फ्रिज, in our fridge, in an fridge, in the fridge or in our fridge, the correct option is there any water left in the fridge? All right, अच्छा, she got her visa without dash problems, without little problems, without any problems, without every problems, without either problems, the correct option is that she got her visa without any problems। अच्छा, dash the movie is releasing on coming Friday, मूवी आ गया तो मैंने फ्राइडे को ना फंडे बना दिया, ठीक है। व्हाट द मूवी, अच्छा, विच द मूवी और हु इज़ द मूवी और हाउ द मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन कमिंग संडे। अब अगर द यहाँ पे ना होता ना तो हम विच लगा देते कि विच मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन कमिंग फ्राइडे, तो यहाँ पे द की वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाउ द मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन कमिंग फ्राइडे। तो इस द की वजह से ना पूरे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था और पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग था वो सारा का सारा चेंज हो गया। यानी बेसिकली वो क्वेश्चन पूछने वाला ये कह रहे हैं कि भाई इस फ्राइडे को मूवी कैसे रिलीज़ हो रही है। सो वो ये नहीं पूछ रहा कि मूवी कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, वो पूछ रहे हैं कि हाउ द मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन कमिंग फ्राइडे, ठीक है। तो अगर हम इसको द को यहाँ से हटा देते हैं तो फिर करेक्ट ऑप्शन होगा विच मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन कमिंग फ्राइडे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद डोंट लुक डायरेक्टली एट डैश,
तो हमने पढ़ा था कि जितनी भी ये जो कॉन्स्टलेशंस होती हैं, जो जितने भी स्टार्स और जो इस तरह की गैलेक्सीज होती हैं, उनके लिए हम उनके साथ हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. सो डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन. अच्छा, शी वेंट विद डैश यंगर ब्रदर. हर बोथ यंगर ब्रदर, both her younger brother, half her younger brother, और she went with all her young brother. ठीक है, अब young brother है ना, she went with her both young brother. ठीक है, अगर both लगाते हैं तो फिर यहाँ पे brothers होना चाहिए. अच्छा, she went with both her young brother, और she went with half her young brother, और she went with her all young ब्रदर. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने ना इस सेंटेंस में ना, इस सेंटेंस के जो ऑप्शंस हैं ना, उनको मैंने ठीक नहीं किया. ठीक है, तो अच्छा अभी मुझे इसके ऑप्शंस को ज़रा ठीक करने दें. शी वेंट विद विद हर बोथ यंग ब्रदर्स. ठीक है, तो इसके साथ हम एस लगा देते हैं, तो फिर ऑप्शन हमारा ए जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, शी वेंट विद हर बोथ यंग ब्रदर्स. ठीक है, अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ वो गई. अच्छा, उसके बाद ऑप्शन 41 की तरफ चलते हैं. शी वॉज वेयरिंग अ वॉच ऑन डैश रिस्ट. ऑन हिज रिस्ट, हर रिस्ट, इट्स रिस्ट और देयर रिस्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज हर. तो ये क्या है, ये बेसिकली पोजेसिव डिटर्मिनर्स की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. उसके बाद द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू डैश, टू एवरी सस्पेक्ट, टू ईच सस्पेक्ट, or to some suspect or all suspect. The correct option is that the police spoke separately to each suspect. ठीक है, each individuals के लिए होता है ना कि बात सबकी हो रही है, लेकिन यह है कि इंडिविजुअली, तो मतलब कि एक एक से उन्होंने तफ्तीश की. सो दिस मीन्स कि द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू ईच सस्पेक्ट. ठीक है, अच्छा, आई ऑलवेज कीप डैश इन माई डैश मनी इन माई वॉलेट. I always keep any money, every money, some money या both money. The correct option is that I always keep some money in my wallet. कि कुछ ना कुछ मैं पैसे रखता हूँ. उसके बाद रामेश is a knee player but unfortunately he has dash skills. ठीक है, is a knee player but unfortunately he has few skills, a little skills, a bit of skills or little skills. The correct option is that he has लिटिल स्किल्स, क्योंकि स्किल्स जो है ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे. लिटिल के मतलब वो नी प्लेयर है लेकिन बदकिस्मती से उसके पास ही हैज़ लिटिल स्किल्स, उसके पास स्किल्स बहुत थोड़ी हैं. ठीक है, आ लिटिल अगर होता तो फिर वो थोड़ा बहुत के पॉजिटिव मीनिंग में चला जाता. उसके बाद डैश नेम वाज फर्स्ट इन द लिस्ट. विच नेम, हुज नेम, व्हाट नेम या हाउ नेम. द करेक्ट, यस एब्सोल्युटली राइट. द करेक्ट ऑप्शन इज हुज नेम वाज ऑन द लिस्ट. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. ही गेव मी डैश एडवाइस ऑन द मैटर. ही गेव मी फ्यू एडवाइस, some advice, little advice और a little advice. The correct option is that अगर advices होता तो फिर हम क्या क्या कहते, some लगाते. He gave me a little advice on the matter. A little भी आ सकता है और he gave me some advice. Some भी आ सकता है. He gave me some advice on the matter. He gave me some advice on the matter. क्योंकि uncountable है तो uncountable के साथ हम जो है वो सिंगुलर में भी हम some लगा सकते हैं. He gave me some advice on the matter. अच्छा, डैश कार्स आर स्लॉट फॉर सेल. ठीक है, स्लॉट का मतलब कि मतलब ये अवेलेबल हैं. दिस कार्स और दैट कार्स और दीज कार्स और दैम कार्स. द करेक्ट ऑप्शन इज दैट दीज कार्स आर स्लॉट फॉर सेल. अच्छा, उसके बाद वेरी डैश पीपल फॉलो द रूल्स. वेरी लिटिल, वेरी मच, very many or very few. The correct option is that very few people follow the rules. Acha, she has dash sons. She has 3 sons, 3rd sons, 21st sons और much sons. The correct option is that she has 3 sons. तो आपने मुझे बताना है, अगर आपने कल का लेक्चर सुना था, कि ये 3 जो है ये ऑर्डिनल नंबर है या कार्डिनल नंबर है, यानी ऑर्डिनल डिटर्मिनर है या कार्डिनल डिटर्मिनर है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. I have dash best friends in the school. I have none best friends. I have no best friends. I have not best friends. I have any best friends. The correct option is that I have no best friends in the school. अगर होता है ना कि I do not have, ठीक है, तो फिर तो हम not लगा सकते थे. अकेला हम not नहीं लगा सकते. So I have no best friends in the
स्कूल। तो आज बच्चों हमने 50 डिटर्मिनर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व किया। तो कल हमारा डिटर्मिनर पे लास्ट सेशन होगा जिसमें हम अगेन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और कॉमेंट्स में मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताकर जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन खुदा हाफिज़।